हेलो। उम्मीद है सब बहुत अच्छे हैं। तो आज का वीडियो है तो बहुत सिंपल सा, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है। देखिए, आपने सुना होगा कि जैसा अन्न वैसा मन। कभी आपने सोचा कि जैसा अन्न वैसा तन क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हम जैसा भी खाना खाते देखिए, है ना, तो वो हमारे बॉडी पे असर तो करता है ना, तन पे असर करता है। हमारे उससे सेहत बनती भी है, बिगड़ती भी है। ठीक है। लेकिन उससे पहले वो हमारे मन पर असर करता है। ठीक है। वो कैसे? जब भी आप खाना बनाते हैं, ठीक है, तो जो भी आपका मूड होगा, जैसे भी आपकी एनर्जी होगी, सपोज आप घर में कोई किटपिट हो गई है और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, ठीक है, और आपके दिमाग में चले जा रहा है और उस टाइम पे आप कुछ पका रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो एनर्जी सारे आपके खाने में जाएगी। ठीक है। सपोज आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, तो वो एनर्जी जाएगी आपके खाने में। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हड़बड़ी कर रहे हैं, ऐसे करना है, वो करना है, टाइम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, इस तरह करके खाना बनाते हैं, तो वो एनर्जी जाती है आपके खाने में। ठीक। तो आप जिस भी एनर्जी में है, गुस्से की एनर्जी में है, टेंस की एनर्जी में है, नेगेटिव थॉट्स एनर्जी है, कैसी भी एनर्जी, वो सब आपके खाने में जा रही है। ठीक है। आपके आसपास के सराउंडिंग्स में है, वो आपके खाने में भी जा रही है। और फिर क्या होता है, जब खाना बन जाता है, फिर जब आप उसे सर्व करते हैं, ठीक है, जब आप खुद खाते हैं या और दूसरों को खिलाते हैं, जब अपने घर के मेंबर्स को खाना खिलाते हैं, तो वो उनके खाने में भी जाता है। जब वो उसे खाने को खाते हैं तो उनके शरीर में भी वो वाली एनर्जी जाती है और फिर उनके में भी वो असर करता है। ठीक है। तो इस तरह क्या हो जाता है, सारे घर का माहौल एक जैसा ही हो जाता है और ये धीरे धीरे होता है। ठीक है। धीरे इन द सेंस ऐसा नहीं कि एक बार में हो गया, एक बार में भी असर करता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आपके रोज़ की ही ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो किसी बात के लिए, आपके घर में किटपिट्स रहती हो, ठीक है, और या बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे, परेशान है किसी वजह से, या बहुत हड़बड़ाहट में आप डेली का रूटीन हो, एक रहता है ना, सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दबाजी रहता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप जिस एनर्जी में भी होंगे और आप उस एनर्जी में खाना बनाएंगे, ठीक है, तो वो सारी एनर्जी आपके खाने में जाएगी और जब आप उसे सर्व करेंगे, ठीक है, अपने आप को भी या और घर के मेंबर्स को भी, तो उनमें भी वही एनर्जी जाएगी और उन सब का जो एनर्जी लेवल है, उन सब का बिहेवियर भी वैसे ही होता चला जाएगा। ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि सबसे पहले जो खाने का असर है वो आपके मन पर करता है, उसके बाद वो तन पे करता है। ठीक है ना। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि जब भी आप खाना बनाएं, कोई भी फीमेल मेल, तो मन बहुत शांत रखिए, अपने मन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करके बनाइए। ठीक है ना। कोई भी ऐसी टेंशन ना हो दिमाग में, कोई भी ऐसी क्या बोलते हैं, अगर सपोज कोई घर में कुछ ऐसी बात हो गई हो, खिटपिट हो गई हो, तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद किचन में जाइए, खाना बनाइए। ठीक है। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में मत बनाइए खाना। ठीक है। और हो सके तो कुछ ऐसा लाइट सा म्यूज़िक चला लीजिए किचन में अपनी, ठीक है, जो माहौल शांत हो किचन का, या कोई भी भगवान का जो भजन चलते हैं वो चला लीजिए। ठीक है। तो उस आप जिस एनर्जी में होंगे ना, ठीक है, उस एनर्जी में ही आपका खाना बनेगा, फिर वही खाना आप सर्व करेंगे तो वही एनर्जी उन सब में भी जाएगी और धीरे धीरे आपके घर का माहौल वैसा ही बनता जाएगा। ठीक है ना। तो है तो बहुत छोटी सी बात, पर है बहुत इम्पोर्टेंट बात। तो उम्मीद है आपको समझ भी आई है और आपके काम भी आएगी। थैंक यू सो मच।